हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की स्टोरी में स्वागत है। यह निखिल की प्रेम कहानी का पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हमने देखा था कि वार्डन निखिल को हॉस्टल से निकाल देती है, तो निखिल अपने मामा के घर जाने को तैयार हो जाता है। जब वह ट्रेन में होता है तब कृष्णा उसको वहाँ से कहता है कि ट्रेन से उतर जाओ, तो मेरे साथ चलो। निखिल वापस लौटने से मना कर देता है, तो कृष्णा निखिल को ज़बरदस्ती ट्रेन से नीचे खींच लेता है। अब आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं इस पार्ट में। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। निखिल ने कृष्णा से दूर होते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कृष्णा, तुम्हें लेने आए हैं। निखिल कुछ बोलता उससे पहले अमन ने कहा, कृष्णा को सब पता है। तीनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। निखिल, तुम दोनों बेवजह परेशान हो रहे हो, हम मामा जी के घर चले जाएंगे। कृष्णा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, वहाँ रहकर तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। निखिल, पर हम ऐसे तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं? कृष्णा, भरोसा रखो, तुम्हें वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, और मेरे घर में भी सब हैं, अकेले रहने को थोड़ी बोल रहा हूँ। निखिल को सोचता देख अमन कहता है, निखिल, कृष्णा सही कह रहा है, तुम कहाँ जाओगे अकेले, और मामा जी के घर पर नहीं रह पाओगे। लगभग 2 घंटे की बहस के बाद निखिल कृष्णा के साथ जाने को तैयार हो गया। इतने में अमित भी वहाँ आ गया। कृष्णा ने निखिल से गाड़ी में बैठने को कहा। कृष्णा ने अमित और अमन को भी साथ आने के लिए कहा, तो अमन ने कहा कि रिजल्ट के बाद वो दोनों जल्दी ही उसके घर आएंगे। उन दोनों से विदा लेकर कृष्णा और निखिल एक नए सफ़र की ओर चल पड़े, जहां दोनों की ज़िंदगी अब बदलने वाली थी। रास्ते में निखिल ने कृष्णा से पूछा, कब तक पहुंचेंगे हम लोग? कृष्णा ने कहा, 7-8 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। निखिल, बहुत लंबा सफ़र है। कृष्णा ने कहा, हाँ। निखिल, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कृष्णा, ये अच्छा सवाल किया तुमने। जब तक मैं तुम्हें घर वालों के बारे में बताऊंगा, तब तक रास्ता ही जल्दी कट जाएगा। निखिल, तो फिर बताओ। कृष्णा, लेकिन मैं सबका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? कृष्णा, सबसे पहले मेरे दादाजी बीरेंद्र सिंह राणावत घर में सबसे बड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिंदास और मस्त रहने वाले। गुस्सा तो जैसे इनको कभी आता ही नहीं। मेरी दादी जी सुमित्रा से प्यार करते हैं। इन्होंने अपने ज़माने में घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, और आज भी ये अपने घर में दोनों बेस्ट कपल कहलाते हैं। निखिल मुस्कुराते हुए कृष्णा की बात सुने जा रहा था। कृष्णा ने बोलना जारी रखा, उसके बाद मेरे पापा महेंद्र सिंह राणावत, घर में सब इनको हिटलर बुलाते हैं। निखिल ने चौंकते हुए पूछा, हिटलर क्यों? कृष्णा, पापा बहुत सख्त मिजाज के हैं, घर में कोई भी उनके सामने नहीं जाता, सब डरते हैं। इससे किसी की हिम्मत नहीं उसके सामने जाकर उनसे आंखें मिलाकर बात कर सके। दादाजी भी नहीं, पर अगर किसी ने उनका दिल जीत लिया तो फिर वो उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। पापा के बाद मेरी माँ बीना देवी। पापा जितने सख्त हैं, माँ उतनी ही नरम है। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। तुम एक बार उनके हाथ से अचार खाओगे, भूल जाओगे कसम से। वो सबसे बहुत प्यार करती हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि मैं उनका लाडला बेटा हूँ। वो बहुत प्यारी हैं, तुम मिलोगे ना तो उनसे तब जान जाओगे। उनके बाद चाचा विक्रम सिंह राणावत और चाची सुमन दोनों ही अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन जब तक दोनों का दिन में एक बार झगड़ा नहीं होता, तब तक इनका प्यार बेकार। जितना झगड़ा उतने ही दोनों को एक दूसरे से प्यार भी है। चाचा पापा के साथ फैक्ट्री संभालते हैं, और चाची माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती हैं। इनकी एक बेटी भी है, रचना, अभी कॉलेज पढ़ रही है, घर में सबसे छोटी है, इसलिए सबकी लाडली है। दिन भर घर में मस्ती करती रहती है। उसे लव स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है, और इन सब के अलावा वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। इनके बाद मेरी बहन पल्लवी दी मुझसे 3 साल बड़ी हैं। जीजू के मौत के बाद वो हमारे साथ ही रहना पसंद करती हैं। वो आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन जीजा जी के मौत के बाद बीच में ही छोड़ दिया, और अब पापा ने मना कर दिया। वो घर में सबसे ज़्यादा बातें नहीं करती, बस अपने कमरे में ही रहती हैं। उनके बाद मेरी फेवरेट बुआ मीनाक्षी और उनके पति प्यारे मोहन। शादी के बाद फूफा जी ने घर जमाई बनकर रहना शुरू कर दिया। वो एक नंबर के कामचोर और आलसी इंसान हैं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। ना उनको अपने मान सम्मान की चिंता है, ना बुआ की और ना अपने बच्चों की। उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है कि कोई कुछ भी कहे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता।
पर बेचारी मेरी बुआ। निखिल, सब ठीक हो जाएगा जिस दिन उन्हें खुद की अहमियत समझ आ जाएगी। कृष्णा ने कहा, पर कब? निखिल ही कहकर निखिल मुस्कुराने लगा। निखिल की मुस्कुराहट में बहुत गहरा राज छुपा था, लेकिन कृष्णा समझ नहीं पाया। वो गाड़ी चलाता रहा और निखिल को घर और घर वालों के किस्से सुनाता रहा। फिर कहा, अब सुनो इन सब के बाद घर का सबसे लाडला, सबकी जान के बारे में। पर निखिल का कोई जवाब न सुनकर कृष्णा ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वह सो चुका था। ये लो, जिसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी या उसके बारे में तो सुना ही नहीं। मैं फिर भी बता देता हूँ, घर में सबसे लाडला मैं कृष्णा सिंह राणावत, जो एक लड़के से बहुत प्यार करने लगा है। कृष्णा ने निखिल को देखते हुए कहा, लेकिन वो सोया हुआ था। कृष्णा उसे प्यार से देखता रहा। हवा से चेहरे पर आए बालों को हटाकर उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। कृष्णा इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। शाम तक शिवगढ़ पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी को गांव की तरफ बढ़ाया, कृष्णा ने चिल्लाकर कहा, अरे बाबा, ध्यान से, अभी ब्रेक नहीं लगता तो चोट लग जाती। आपको बूढ़े ने कृष्णा की तरफ देखा और फिर चलकर निखिल की तरफ आया। निखिल हैरान परेशान से देखे जा रहा था। निखिल के पास आकर बूढ़े ने पहले उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर गौर से उसके हाथ की तरफ देखकर बड़बड़ाने लगा, आ गए तुम्हें आना पड़ा। खींच लाई उसकी मोहब्बत तुम्हें यहाँ तक। उस अधूरी मोहब्बत को पूरे करना आई हो तुम। जरूर करोगी। वो जो अधूरा रह गया था वो प्यार जरूर पूरा होगा। वो लौट आई है, कहकर वो हंसता वहाँ से दूर चला गया। उसकी बातें सुनकर निखिल परेशान हो गया। उसने कृष्णा की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? कृष्णा, परेशान मत हो, ये पागल बाबा है। राह जाते लोगों को ऐसे ही परेशान करता रहता है। कृष्णा ने पानी की बोतल निखिल की तरफ बढ़ा दी। पानी पीने के बाद कृष्णा ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। निखिल रास्ते में सब बड़े गौर से देखते हुए जा रहा था। उसे परेशान देख कृष्णा ने पूछ लिया, निखिल, तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हम पहले भी आ चुके हों। ये निखिल ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा। कृष्णा, निखिल, नींद के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। यहाँ तो तुम शायद आज पहली बार आए हो। निखिल चुपचाप बाहर देखता रहा। सूरज ढलने से पहले दोनों घर पहुँच गए। कृष्णा ने गेट के सामने गाड़ी रोक दी। एक नौकर भागता हुआ आया और गेट खोल दिया। कृष्णा ने गाड़ी आगे बढ़ाई और घर के आंगन में लाकर रोक दी। निखिल गाड़ी से नीचे उतर गया। उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा घर था। निखिल नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। उसने ऐसे घर सिर्फ फिल्मों में देखे थे। कृष्णा भी गाड़ी से बाहर आया। निखिल ने देखा परिवार के सभी लोग सामने ही खड़े थे। उनको देखकर निखिल को जानने में बिल्कुल देर नहीं लगी। उसने सबको पहचान लिया जैसे कृष्णा ने बताया था। निखिल के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, कहीं कृष्णा के घर वाले उसके इस तरह घर आने का बुरा न मान जाएं। कृष्णा निखिल के साथ चलकर घर वालों के सामने आया। वो कुछ कहता उससे पहले ही महेंद्र सिंह बोल पड़े, हमने तुम्हें शहर डिग्री लेने भेजा था, पर तुम तो कुछ और ही लेकर आए हो। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, पापा, ये हमारा दोस्त है, कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए हमारे साथ आप लोगों से मिलने चला आया। कृष्णा ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, महेंद्र सिंह, हमने शहर आपको पढ़ने भेजा था, पर लगता है आप कोई और ही सबक सीख कर आए हैं। कृष्णा चुपचाप सुनता रहा। दादाजी ने कहा, महेंद्र, बच्चों को कम से कम अंदर तो आने दो। दादी जी की बात सुनकर कृष्णा के पापा अंदर चले गए। दादाजी दोनों के पास आए। निखिल ने झुककर उनके पैर छुए तो दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, खुश रहो बेटा। निखिल मुस्कुरा दिया। दादाजी ने दोनों से अंदर चलने को कहा तो कृष्णा की माँ ने उसे रोक दिया। सब सोच में पड़ गए। कुछ ही देर में वो बड़े से बर्तन में धूप लेकर आ गई। उसे जलाकर निखिल और कृष्णा की नज़र उतारने लगी। बच्चे इतनी दूर से चलकर आए हैं, किसी की बुरी नज़र न लगे इनको। कृष्णा निखिल की तरफ देखकर मुस्कुराया। निखिल ने उनके पैर छुए और कहा, जिनके पास ऐसी माँ हो उनको भला नज़र कैसे लग सकती है। बड़े प्यार हो, क्या नाम है तुम्हारा? माँ ने निखिल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी हमारा नाम निखिल है। निखिल ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद सब एक एक करके निखिल से आकर मिलने लगे। निखिल सभी को बहुत पसंद आया। निखिल सबसे बात कर ही रहा था तभी रचना कृष्णा के पास आई और उसे कोहनी मारते हुए कहा, कौन है ये? कृष्णा ने उसे फुफुसाते हुए कहा, तेरी होने वाली भाभी। क्या भाभी? रचना ने जोर से कहा कि कृष्णा ने उसका मुंह बंद कर दिया।
सब उन दोनों की तरफ देखने लगे तो कृष्णा ने कहा, कुछ नहीं, आप सब लोग अंदर चलिए, हम दोनों आते हैं। निखिल सबके साथ अंदर चला गया। इस तरह यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आगे यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और यदि आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक और इसके अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।